कार्यकाल की झलक आपको नजर आएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल पीएम म्यूजियम जाएंगी। पीएम म्यूजियम में मोदी गैलरी का कल उद्घाटन किया जाएगा और 16 जनवरी से ये म्यूजियम आम जनता के लिए भी खुल जाएगा। ये गैलरी दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर में बने प्रधानमंत्री म्यूजियम में तैयार की गई है। ये तस्वीर, उसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। इस गैलरी में लोगों को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 9 साल के कार्यकाल की झलक, देश की उपलब्धियों की जानकारी मिल सकेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मोदी गैलरी का उद्घाटन करने वाली हैं। पीएम मोदी ने पिछले साल अप्रैल में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि ये संग्रहालय आजादी के बाद देश के प्रत्येक प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि है। उनका कार्यकाल चाहे जो भी रहा हो और उनकी भी विचारधारा चाहे जो भी हो। अगर आप इसके पहले प्रधानमंत्री संग्रहालय कभी गए हो तो आपको देश के अभी तक प्रधानमंत्रियों की झलक, वहां पे उनके कार्यकाल की तस्वीरें, उनका योगदान नजर आया। लेकिन अब एक पीएम गैलरी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को प्रदर्शित करती तस्वीरों के साथ में तैयार की गई है। 16 जनवरी से आप भी इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में अगर जाते हैं तो ये जो गैलरी है ये आम जनता के लिए समर्पित की जा रही है। उसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। कल उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री संग्रहालय में मोदी गैलरी कितनी खास है, इस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे नेशनल एडिटर अमित कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। गेम के जरिए डिजिटल इंडिया में कैसे भारत आगे बढ़ा है, उसके इन 10 सालों के दौरान 10 साल की जर्नी जो है प्रधानमंत्री मोदी के समय में वो दिखाया। ओवर 2 करोड़ 90 लाख हाउसेज हैव बीन सैंक्शन अंडर द पीएम आवास योजना। तो उसमें सरकार की जो योजना है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी और तमाम चीजें मिलेंगी। चलिए अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि आगे क्या है वहां पर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर देखिए, ये है ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी। जी हाँ, यहाँ पर ये जो तमाम है, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखेंगी। इसमें खास क्या है, यहाँ इस सेक्शन में क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है वो बहुत ही भावी है। तो ये पूरी गैलरी में ये जो अंश है ये आपको उनको फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताता है। दोनों तरफ के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वो सारे देश जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया है, कब किया है, किससे मिले हैं, तो थोड़ी जानकारी उसके बारे में मिलती है। ये टच स्क्रीन है क्या? जी हाँ, ये कम्प्लीटली टच स्क्रीन है। जी हाँ, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ये टच स्क्रीन बनाया गया है। मैं अपने विजय से कहूंगा कि दिखाएं। देखिए कि जैसे कि उज्बेकिस्तान की बात अगर 6 से 14 जुलाई 15 की बात करेंगे तो उनके बारे में आपको पूरे पढ़ने की जानकारी, पूरी जो इन्फॉर्मेशन से आपको यहाँ पर मिलेगा कि वो कब गए थे, क्या थे वहाँ पे, किस तरह से चीजें थी। इसी तरह से मोजाम्बिक है, मैक्सिको है, जो छोटी छोटी कंट्रीज है जो प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया है उसके बारे में सारी चीजें, और सब टच स्क्रीन के जरिए। जैसे इसराइल की बात करिए तो इसराइल की आ गया कि 4 जुलाई 2017 को जब पीएम गए थे तो वहां पर क्या मीटिंग थी। इट वाज द फर्स्ट एवर विजिट बाय एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू इसराइल। तो ये उसमें दिया हुआ था। उसके बारे में इस तरह से पूरी जो विदेश नीति अगर आप कहिए तो भारत में जो प्रधानमंत्री एक ग्लोबल लीडर के तौर पर हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जो अपनी एक शख्सियत है पूरी दुनिया में, जो उनकी ताकत को तो लोग जो पहचानते हैं, उसकी एक तस्वीर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और इसके लिए एक एक छोटी छोटी तस्वीरों के साथ, एक कंट्री के साथ जोड़ा गया है जहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है लोगों को जानने के लिए यहाँ पे होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। और सामने है वो 4 भागों में डिवाइडेड एक फिल्म है जो अलग अलग पहलुओं को बताती है कि ये सामने जो स्क्रीन फिल्म है, इस पे फिल्म चल रही है। तो एक तो मोदी डॉक्ट्रिन के बारे में बताती है कि प्रधानमंत्री का जो अप्रोच रहा है फॉरेन पॉलिसी के लिए वो गवर्नमेंट सेंट्रिक नहीं है, वो पीपल सेंट्रिक है। तो चाहे नेपाल में मदद देनी हो या श्रीलंका में आर्थिक मदद देनी हो, वासुदेव कुटुंबकम का जो दर्जा दिया है प्रधानमंत्री ने, और नेबरहुड उनके लिए इमीडिएट फैमिली है। तो ये वो दर्शाता है। और मोदी गैलरी में क्या क्या कुछ खास मिलने वाला है, इससे जुड़ी हुई 5 तस्वीरें और आइए हम आपको दिखाते हैं। आप समझ पाएंगे कि मोदी गैलरी आखिर कितनी खास है। अब ये 5 तस्वीर देखिए। आपको इसमें डिजिटल इंडिया की तस्वीर नजर आएगी, आपको इसमें मजबूत, समृद्ध और विश्व गुरु बनते भारत की तस्वीर नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक का जो पूरा अब तक का सफर रहा है, उसके साथ ही साथ प्रारंभिक जिंदगी से लेकर अभी तक का देश के प्रति उनका जो समर्पण, योगदान है, उसकी झलक, उसकी तस्वीर आपको नजर आएगी। और अलग अलग क्षेत्रों में पीएम मोदी ने
जिस तरह से भारत को आगे बढ़ाया, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को कहा जाए कि प्रमुख पंक्ति में लाने के लिए जो उनकी तमाम कोशिशें हैं, योजनाएं हैं, उसकी झलक मोदी गैलरी में आप देख पाएंगे। तो ये 5 तस्वीरें एक झलक मात्र है और यकीन मानिए जब आप मोदी गैलरी को देखेंगे तो आप भी मंत्रमुग्ध रह जाएंगे। चाहे बात शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे बात देश सेवा, देश रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, कोविड के वक्त में जो तमाम रणनीतियों के साथ में कोविड की परिस्थितियों से निपटने में भारत ने जो एक अहम तस्वीर और एक संदेश पेश किया पूरी दुनिया के सामने, वो तमाम योगदान की झलक इसमें नजर आएगी। मोदी सरकार में जिन योजनाओं की शुरुआत की गई, उन्हें कैसे लिमिटेड टाइम फ्रेम में जमीन पर उतारा गया, उस पर भी अमित कुमार की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस सरकार में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ और ये प्रधानमंत्री कहते हैं, जब आप उनके पास जाते हैं किसी योजना को लेकर कि इसका शिलान्यास करना है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहले मुझे उसका उद्घाटन का डेट दीजिए, तभी शिलान्यास करेंगे। और ये है नए भारत की जो एक फाउंडेशन, ये दिखाता है कि कैसे काशी विश्वनाथ को देखिए, फाउंडेशन 18 तारीख को 8 मार्च 2019 का है, उद्घाटन 13 दिसंबर का है। उसी तरह से एम्स गुवाहाटी देखिए, 26 मई 2017 को नींव पड़ी थी और 14 अप्रैल को 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था। इसी तरह से तमाम चीजें हैं। वॉर मेमोरियल की बात अगर कीजिए, 2015 को कैबिनेट की सहमति हुई थी और 25 फरवरी को उसका उद्घाटन हुआ था। तो इस तरह से केदारनाथ की देखिए, तो तमाम चीजों को इस सरकार में ये खास चीज था कि कैसे जिसको उद्घाटन किया, जिसको नींव रखी, उसका उद्घाटन किया। अब हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें हैं, इनके बारे में जानेंगे थोड़ा। कोई बता पाए तो यहाँ पर ये एनवायरनमेंट के बारे में है, ये जो सेक्शन है ये एनवायरनमेंट का, ये क्या है इसमें एनवायरनमेंट? यहाँ पे जो लास्ट 2 टेन्योर में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो काम किया गया है, हाँ। उसके ऊपर ये प्रोजेक्शन मैपिंग द्वारा हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, ये क्या 3D इमेजिनेशन है, ये क्या Yes, 7D this है? is- नहीं, दिस इज प्रोजेक्शन मैपिंग। अच्छा, प्रोजेक्शन मैपिंग। जी, प्रोजेक्शन मैपिंग है, ये एक मॉडल बना हुआ है एंड वी प्रोजेक्टेड वेरियस थिंग्स ऑन दिस मॉडल। प्रधानमंत्री संग्रहालय के वाइस चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश से भी अमित कुमार ने खास बातचीत की, वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री संग्रहालय में नई शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गैलरी है उसकी भी शुरुआत होने वाली है और हमारे साथ वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव मेंबर जो इस पूरे संग्रहालय को देख रहे हैं, सूर्यप्रकाश जी, वो भी साथ में है। और इस तरह से आप कॉरिडोर में जब आएंगे तो तमाम प्रधानमंत्रियों के बारे में तस्वीरें आपको दिखेंगी, लेकिन इसके बाद आप जब आएंगे तो आप सीधे आएंगे प्रधानमंत्री गैलरी में, जो कि नरेंद्र मोदी के नाम पर है। आप देखिए, पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये यहाँ से आप शुरुआत करेंगे और ये नरेंद्र मोदी गैलरी है। और यहाँ पर क्या खास होगा, सूर्यप्रकाश जी से बात करेंगे। सूर्यप्रकाश जी, इस क्योंकि आवाज भी आप जैसे आएंगे तो आपको प्रधानमंत्री के भाषण की गूंज जो है वो सुनाई पड़ेगी। इसमें खास क्या है? ये मोदी जी की कविता है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री जी का ये पिछले 10 साल उनका कार्यकाल में जो काम हुआ है, उनका जो अप्रोच है गवर्नेंस, इट सिंबलाइजेस दैट यही समय है, सही समय है। ये बार बार मोदी जी कहते रहते हैं, इनका ही ये कविता है और उसे तो शुरुआत है। आप हाँ, इससे शुरुआत हो सकता है। चंदन जी बताइए, इसमें क्या इसमें खास चीज है? देखिए, हमने ये सबका साथ सबका विकास, ये विकास गैलरी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, एंड वी हैव इंश्योर्ड कि जितनी भी स्कीम्स है प्राइम मिनिस्टर की, हम उसको सब लोगों के साथ शेयर करें। तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका हमने ये अपनाया है, NFC यूज करके। अगर आप देखेंगे, देखिए, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है कि अगर आपके मोबाइल में NFC है तो उसको ऑन कीजिए और उसको यहाँ पर जैसे जो भी सेगमेंट है वहाँ पर करिए आप, एंड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दी वेबसाइट ऑफ दी पर्टिकुलर स्कीम। आप सब चीज जानकारी ले पाएंगे। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस भी स्कीम जो यहाँ पर है उसके पास अगर जैसे ही आप सामने रखेंगे
उसके पास सामने रखते ही आप उस पे चले जाएंगे आप। तो ये देखिए आवास योजना की है और ये स्कीम खुल गया प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके बारे में टोटल नंबर्स कितने हैं, किन लोगों को मिल चुका है, कहाँ पर स्कीम चल रहा है। तो ये अपने आप में मुझे लगता है एक नई चीज है पूरी। और प्रधानमंत्री के 10 साल के बीच में जो योजना है, क्योंकि फोकस प्रधानमंत्री का यही था कि हर घर तक पहुंचना है, हर व्यक्ति तक पहुंचना है, जो विकास की योजनाएं हैं, तो उसकी आपको झलक यहाँ मिलेगी जब आप NFC के जरिए यहाँ पर अपना फोन रखेंगे और जिस भी योजना पर अपना फोन रखेंगे उसके बारे में पूरा वेबसाइट जो है इस पे मोबाइल पे खुल जाएगा ताकि आप उसके बारे में पूरे जान सके। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीजें हैं। संग्रहालय में नरेंद्र मोदी गैलरी जो है पूरे 10 साल की एक जर्नी को दिखाएगी कि कैसे प्रधानमंत्री ने एक ट्रांसफॉर्म इंडिया की जो बात करते हैं, एक नए भारत की जो बात करती है, उसकी तस्वीर आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय के नरेंद्र मोदी गैलरी में दिखेगी, जिसकी शुरुआत 16 तारीख से हर कोई कर सकेगा, जहाँ पर हर कोई आकर इसको देख सकेगा।